अब आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट हो चुका है, वेरीफाई भी हो चुका है। अब बारी आती है उसको ऑप्टिमाइज करने की। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहूँगा कि ऑप्टिमाइज करने का क्या बेनिफिट होता है। देखिए, आपने प्रोफाइल बना लिया, अब आपका क्या पर्पस था प्रोफाइल बनाने का, सबसे पहले आपको ये समझना होगा। तो प्रोफाइल आपने सिर्फ मैप लोकेशन के लिए बनाया है, तब भी ऑप्टिमाइज करना ज़रूरी है। अदरवाइज गूगल को अगर सारी चीज़ें उसकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं मिलेंगी तो वो उसको सस्पेंड कर सकता है। तो जो आपका बनाने का जो एफर्ट था वो बेकार हो जाएगा। तो ऑप्टिमाइज करने के अंदर हमको क्या क्या करना है हम ये भी देखेंगे, क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए हम ये भी जानेंगे, और उसको प्रैक्टिकली लाइव उसको स्टेप बाय स्टेप आज इस वीडियो में करके भी देखेंगे। दूसरा, आपने प्रोफाइल जहां तक मुझे लगता है इसीलिए बनाया है कि जिससे आप और ज़्यादा बिजनेस ला पाएं और ज़्यादा सेल्स ला पाएं। आपके प्रोफाइल के जरिए आपके पास कॉल्स और लीड्स आ पाएं। तो अगर मैं सही हूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके प्रोफाइल के ऑप्टिमाइजेशन के लिए। और ऑप्टिमाइजेशन में आपको सही कैटेगरी का चुनाव करना होगा। आपका जो टाइटल यानी आपने नाम रखा है वो आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए मैं आपको बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन में क्या होना चाहिए। उसके अलावा जो आपके लिंक्स हैं, आपका इसमें एक व्हाट्सएप का लिंक भी ऐड हो जाता है, वो भी आपके लिए बहुत यूजफुल रहता है क्योंकि वो विजिबल होता है मोबाइल पे। मैं आपको उसका स्क्रीन शेयर कर दूंगा कि कैसा दिखता है मोबाइल पे, बट अब कॉल के अलावा व्हाट्सएप का ऑप्शन भी आ चुका है। तो जो कोई भी मोबाइल के थ्रू आपके प्रोफाइल को विजिट कर रहा है उसको ये व्हाट्सएप का सिंबल दिखेगा, कुछ ऐसे जैसे आपको अभी दिख रहा है। तो ये भी हम सेट करना जानेंगे और क्या उसका बेहतर और आसान तरीका है ये भी जानेंगे। उसके अलावा आपके स्टोर की पिक्स हो गई, उसके अलावा उसके अंदर आपका एक लोगो होता है, कवर इमेज होती है, जो बैकग्राउंड एक तरह से होता है वो आपका बेसिकली फ्रंट स्टोर फ्रंट हो सकता है, जहाँ पे आपका साइन बोर्ड लगा है, आपकी एंट्री है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए। बेसिकली उसमें हम सेटअप करेंगे कि आपके ओपनिंग क्लोजिंग आवर्स क्या होते हैं, इस तरह की तमाम चीज़ें होती हैं जो कि ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट होती हैं। और जब आपका प्रोफाइल एक बार ऑप्टिमाइज हो जाता है और सही इन्फॉर्मेशन आप उसमें डाल देते हैं, सटीक इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, उसके बाद सस्पेंशन का खतरा नहीं रहता है। बट हाँ, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, आपको अपने प्रोफाइल को एक्टिव रखना है। एक्टिव रखने के लिए क्या करना है इसको भी वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से डेफिनेटली शेयर करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन आप समझ चुके होंगे, ऑप्टिमाइजेशन का क्या बेनिफिट है। तो सीधा मैं आपको अपने स्क्रीन पे लेके चलता हूं और ऑप्टिमाइजेशन के सारे स्टेप्स क्विकली आप लोगों से शेयर कर देता हूं। तो आपको जैसे मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, ये हमारे इन्फोटॉक्स, हमारा जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है इसकी प्रोफाइल है। और आप इसी तरह से आपको दिखेगा ये स्क्रीन जब आप ऑप्टिमाइज करने के लिए इसको जाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको पहले बता दूं आपको करना क्या है। आपको जाना है google.com/business या business.google.com, या फिर दूसरा तरीका है, यहाँ पे आपको ये 9 डॉट्स दिख रहे हैं जब आप जीमेल से लॉगिन करते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके आप ये बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर पे क्लिक करके भी इसको ओपन कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपकी एक से ज़्यादा प्रोफाइल्स हैं तो आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा जो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो इसमें आप अपना प्रोफाइल सेलेक्ट करेंगे और आपको इस तरह का व्यू नज़र आएगा। तो यहाँ प्रोफाइल आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। बेसिकली ये गूगल का ये इंटरफेस है और यहाँ एडिट प्रोफाइल से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। बट मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ एक बहुत आसान ऐप जो कि फ्री है और वो गूगल से कनेक्टेड है। कोई भी डेटा उसके अंदर स्टोर ऐप में नहीं होता है, रियल टाइम पे वो गूगल से डेटा फैच करती है, रियल टाइम पे ही गूगल में डेटा आपका जाता है। और जो उसमें परमिशंस ली जाती हैं लॉगिन करते टाइम, वो परमिशंस आपके जीमेल में ली जाती है, नहीं गूगल ले रहा है उस परमिशन को। हमारा ऐप है, उस ऐप में हम वो कोई भी परमिशन स्टोर नहीं कर रहे हैं। उस ऐप के आप चेक करेंगे जा करके, आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार पहले। आप ये ऐप आपका वेब पे भी अवेलेबल है। आपको ये वेबसाइट आपको दिख रही होगी localSEOtoolsandtips.com, यहाँ से जाके आप लॉगिन कर सकते हैं या फिर स्टार्ट हेयर फॉर फ्री कर सकते हैं। इसमें आप गूगल ऑथ से लॉगिन करेंगे, जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं आपसे वो ऑथ लेगा और आप लॉगिन कर जाएंगे। दूसरा तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप मोबाइल ऐप से करना चाहते हैं तो आप टाइप करेंगे GBPGM, प्ले स्टोर पे जाके सर्च कर लीजिएगा जैसे मैंने टाइप किया है, मैं वेब पे कर रहा हूँ और सबसे पहले नंबर पे आपको ये दिख जाएगा। तो यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ये ऐप है, आप देख रहे हैं इसके अंदर 5 लाख प्लस डाउनलोड्स हैं, बट हमारे 8 लाख से ज़्यादा यूजर्स हैं क्योंकि वेब यूजर्स भी हैं। और ये ऐप में प्ले स्टोर पे एक्चुअली जो दिखाता है ये डाउनलोड्स, ये एक चंक में दिखाता है, जैसे 5 लाख दिखाएगा, फिर शायद 10 लाख या 50 लाख दिखाएगा सीधे। तो बीच का जो है ये पोर्शन नहीं दिखाता। और आप देख रहे हैं इसमें 10,000 से ऊपर रिव्यूज़ हैं और 4.7 की रेटिंग भी है। तो बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर का ऐप है, आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी टाइप करेंगे जाके प्ले स्टोर में तो आपको ये नज़र आ जाएगा। और अगर आप iOS से करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप इसको वेब से कर सकते हैं, क्योंकि अभी iOS वर्जन इसका अभी एज ऑफ नाउ नहीं आया है, बट हम जल्दी कोशिश करें कि इसका iOS वर्जन लेके आएंगे।
तो ये ऐप जो है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज के लिए भी बहुत यूजफुल है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड बहुत सारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज इसका प्रीमियम वर्जन यूज कर रही हैं, क्योंकि इसमें प्रीमियम वर्जन भी है, बट जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो है फ्री वर्जन। तो फ्री वर्जन में भी बहुत सारी फैसिलिटीज है, जानेंगे क्या क्या होता है। तो उसके लिए ये मेरे ऐप का एक तरह से एक इंटरफेस है, और यहाँ से भी आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। इसके लिए ये URL भी है tools.localseotools&tips.com। और यहाँ देखिए मैंने ऑलरेडी साइन इन कर रखा है, तो यहाँ पे दिख रहा है कॉर्नर पे कि मैं साइंड इन हूँ। तो साइन इन दोबारा नहीं करूँगा, साइन इन आप खुद से कर लीजिए, बस ये ध्यान रखिएगा उसमें 4 परमिशंस पूछता है, उनको जरूर एनेबल कर दीजिएगा। ऐप बहुत सिक्योर है, परमिशंस हमारे पास नहीं आ रही है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अदरवाइज इतने सारे यूजर्स उसको यूज नहीं कर रहे होते और इस तरह की उसकी रेटिंग भी नहीं होती। तो यहाँ हम क्लिक करें गेट स्टार्टेड पे। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते ही आपको इस तरह से ये प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए सेम प्रोफाइल है मेरा इन्फोटॉक्स का, जो मेरा यहाँ पे है सेम। यहाँ अगर मैं एडिट करूँगा तो यहाँ से मैं एडिट प्रोफाइल से एडिट करूँगा, इस तरह से कुछ ओपन होके आएगा और आपको ऐसे करना होगा। यह मुझे उतना कंफर्टेबल नहीं लगता, और आप देख रहे हैं नीचे इस तरह का कुछ एरर मैसेज भी कई बार शो करता है। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो बहुत सिंपल इंटरफेस है, आपको सिर्फ जाना है इन्फो सेक्शन में। ठीक है, इन्फो सेक्शन में जाना है। सबसे पहले आपको अपना ये जो टाइटल नाम ये एडिट करना है। ध्यान रखिए ये नाम वही होना चाहिए जो आपके बिजनेस का रजिस्टर्ड नेम है, यानी आपके साइन बोर्ड पे है, और डॉक्यूमेंट्स में भी होना चाहिए, क्योंकि कभी जरूरत पड़ेगी और गूगल उसको वेरिफिकेशन मांगेगा तो उन डॉक्यूमेंट में भी सेम नाम होना चाहिए। तो ये नाम आप इसके कोई कीवर्ड्स कुछ मत यूज करिए, क्योंकि ये चीज़ें पहले वर्क करती थी, अब ये वर्क नहीं करती हैं। आप इसको डालेंगे तो ये पॉलिसी के अगेंस्ट है और गूगल आपके प्रोफाइल को सस्पेंड कर सकता है, बाकी आपकी इच्छा है। ये मेरा काम है आपको पॉलिसी के अकॉर्डिंग सब बताना। अगला है कैटेगरी, इसमें आप एक प्राइमरी कैटेगरी और 9 अनदर कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। कैटेगरी की रिसर्च कैसे करनी है आपको, वो भी इस ऐप में होती है, वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। तो बेसिकली कैटेगरी क्या होती है मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। कैटेगरी होती है जो भी आपके सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स हैं, वो एक तरह से होते हैं उससे रिलेटेड गूगल की अपनी कुछ फिक्स टर्म्स हैं, वही आपको ढूंढ करके डालनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐड अनदर कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ तो देखिए इस तरह से ये पूरी लिस्ट आ रही है, डायरेक्ट गूगल से आ रही है। तो इसमें आप टाइप करके सर्च कर लीजिए, आपसे मिलता जुलता कौन सा है वही आपकी कैटेगरी और सब कैटेगरी होगी। क्योंकि जब आपने प्रोफाइल क्रिएट किया था तो मेन कैटेगरी आप ऑलरेडी डाल चुके हैं, अब आपको सब कैटेगरी डालनी है। लेकिन कुछ भी गलत सब कैटेगरी मत डालिएगा, क्योंकि नहीं तो गूगल मिसगाइड होके गलत लोगों की कॉल्स एंड लीड्स आप तक लेके आएगा। तो ये था कैटेगरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइटल हो गया, इसके बाद बारी आती है एड्रेस, जो कि आप ऑलरेडी सही डाल चुके हैं अगर आपने ढंग से उसको क्रिएट किया है। मैंने क्रिएशन का पूरा आपको वीडियो बताया हुआ है। मैप भी उसका एडजस्ट कर लीजिएगा, अगर मैप लोकेशन ढंग से एडजस्ट नहीं है तो भी ये कारण बन सकता है आगे चल के सस्पेंशन का, क्योंकि कुछ लोग उसको रिपोर्ट कर देंगे कि आपने उसको सही से नहीं ऐड किया हुआ है। अगला आता है आपके ओपनिंग आवर्स। ओपनिंग आवर्स आपके 24 है तो आप 24 रख सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसे यहाँ दिया है सेम गूगल में ऐसे ही दिया गया है, बट यहाँ एक ही जगह पे सब मिल जाता है। कोई स्पेशल आवर्स है तो वो डाल सकते हैं, नहीं है तो मैंडेटरी नहीं है। सर्विस एरिया आपको डालना है तो अपने सिटी के आसपास का डालिए, क्योंकि ये लोकल प्रोफाइल है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे किया है, यहाँ मैंने बहुत सारे कंट्रीज डाल दिए हैं, बट इसका कोई सेंस नहीं है। आप अपने सिटी के जो एरियाज हैं उनको डालिए, वो सर्विस एरिया राइट टर्म्स में होते हैं। इसके बाद आता है आपका मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। बार बार मोबाइल नंबर को अपडेट मत करिएगा, गूगल ये अलाउ नहीं करता। और एक प्रोफाइल में, एक से ज्यादा प्रोफाइल में एक नंबर भी अलाउ नहीं करता। अगर आपके मल्टीपल ब्रांचेस हैं तो आपको हर एक में एक अलग नंबर देना होगा। ये गूगल की प्रॉपर पॉलिसी है और इसका हमारे पास डॉक्यूमेंट भी है। इसके अलावा अगर आपकी वेबसाइट एग्जिस्ट करती है तो वेबसाइट आप डाल सकते हैं, नहीं एग्जिस्ट करती है तो मैं आपको बताऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट भी आप यहां क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करनी है मैं ये नहीं बताऊंगा, बट इस ऐप से फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसका एक कंप्लीट एक डिटेल्ड मैं आप लोगों को एक वीडियो आप लोगों को दूंगा। ऑल्दो हमारे चैनल पे इस रिलेटेड वीडियोज हैं, आप चाहें तो उसको सर्च कर सकते हैं, बट इस सीरीज में भी मैं इसका वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। इसके बाद अब नेक्स्ट चीज आती है व्हाट्सएप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको दिखाऊंगा कि गूगल से अगर आप इसको अपडेट करते हो और यहाँ से करते हो उसमें क्या डिफरेंस है और उसमें क्या दिक्कतें आती हैं। गूगल से अगर आप जाके व्हाट्सएप अपडेट करते हो तो यहाँ पे इस तरह से आ रहा है आपका ये चैट व्हाट्सएप। यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ टेक्स्ट मैसेज और व्हाट्सएप मैसेज दोनों दिखाता है। तो अगर आप दोनों को एनेबल कर लेते हो या टेक्स्ट को कर लेते हो तो सिर्फ ऊपर सिर्फ व्हाट्सएप नहीं विजिबल होगा, सिर्फ टेक्स्ट विजिबल होगा, तो आपका पर्पस डिफीट हो जाएगा। दूसरा, आप व्हाट्सएप डालोगे तो ये आपको यूआरएल दिख रहा है, ये यूआरएल मैंने बना के डाला है, ये आपको दिखेगा नहीं, खुद से बनाना पड़ेगा आपको। बट अगर हम अब हमारे ऐप को कंपेयर करें तो यहाँ पे ये यूआरएल जो है ये ऑटोमेटिक बन के आ जाएगा। अगर मैं व्हाट्सएप सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा कंट्री, मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया और यहाँ मेरे को खाली नंबर डालना है।
तो आप देख रहे हैं नीचे लिंक ऑटोमेटिक बन के आ गया और आपको सिर्फ अप्लाई करना है, इतना सा करना है आपको। और यहाँ पे या तो व्हाट्सएप आपको करने देगा या टेक्स्ट करने देगा, दोनों आपको वो नहीं करने देगा, कोई एक ही आप इसमें करेंगे। तो ये हमने एक सेट पैटर्न इसमें रखा है जो कि बहुत ईजी है। इसके बाद मेन चीज आ जाती है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में यहाँ आप क्लिक करेंगे, आपको नहीं लिखना आता है कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ मत करिए, आप क्रिएट यूजिंग एआई पे क्लिक कर दीजिए, तो ये ऑटोमेटिकली आपका डिस्क्रिप्शन क्रिएट हो जाएगा डिपेंडिंग जो आपने अपना टाइटल लिया है, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करी है उसके अकॉर्डिंग। तो आप इसको फिर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी ओपनिंग डेट डाल सकते हैं और बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सोशल मीडिया से रिलेटेड भी इसमें है, हम आगे डिस्कस करेंगे इसको। यहाँ से अपने सोशल मीडिया पेजेस को कनेक्ट कर सकते हैं और इसी प्लेटफॉर्म से आप अपनी पोस्ट सबमिट कर सकते हैं एक ही बार में सब जगह पे, बार बार सब में लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। बट ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट नहीं है। इसके अलावा नीचे आ जाते हैं, यहाँ से आपको प्रोफाइल आईडी मिल जाता है, जो कि आपको सस्पेंशन अगर होता है इनकेस उसके लिए ज़रूरत पड़ती है तो आपको ढूंढना नहीं पड़ता है। और उसके अलावा आप यहाँ पे बिजनेस प्रोएक्टिव प्रोटेक्शन को इनेबल कर सकते हैं, जैसे कि कोई कॉम्पिटिटर आपके प्रोफाइल को सैबोटेज ना करे। बट ये फ्री ऑप्शन नहीं है, जब आप प्रीमियम लेंगे तभी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर दी गई। और यहाँ पे आप बिजनेस को डिलीट नहीं कर सकते हैं, हमने ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, बट आप उसको टेम्परेरी या परमानेंट क्लोज कर सकते हैं, जो कि आप गूगल पे भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी इसके ऑप्शंस दिए हैं। बट वो सिंपल तरीके से यहाँ ऑप्शंस दे दिए हैं जिसको आपको वहाँ पे ढूंढना ना पड़े। तो ये था सारी चीज़ें। अब बचता है कैटेगरी आप कैसे फाइंड करेंगे, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो उसके लिए आप आ जाएंगे यहाँ पे टूल्स में, और टूल्स में आप आ जाएंगे कैटेगरी फाइंडर पे। अब मान लीजिए जैसे हमारे यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हैं, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज और हमारे सिटी का नाम। तो अब इस कीवर्ड पे, मतलब कीवर्ड वो होता है जो कि आपके बिजनेस को कोई सर्च कर रहा होगा उस नाम से, तो वो आपको डालना है। तो वो कीवर्ड आप समझ गए क्या है। तो कीवर्ड आप आराम से अपना कुछ भी, जो भी आपका सर्विस का नाम है, कोई प्रोडक्ट का नाम है, या आपको लगता है जिससे भी कोई उसको सर्च कर रहा होगा अपने बिजनेस को गूगल पे, तो वो आपको डालना है। आपके अपने नाम से कोई उसको सर्च नहीं कर रहा होगा, क्योंकि जो आपके अपने नाम से आपको जानता है तो वो सर्च क्यों करेगा, वो सीधा आपको ऑलरेडी जानता है, आप तक आ जाएगा। ये हम मार्केटिंग करते हैं उन लोगों के लिए जो कि आपके बिजनेस का नाम नहीं जानते हैं, नए कस्टमर्स के लिए हम इसको हमेशा करते हैं। तो यहाँ कीवर्ड्स का यूज होता है, और कीवर्ड में आपका अपना नाम नहीं होता है, आपके सर्विस प्रोडक्ट का नाम होता है। तो यहाँ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हम प्रोवाइड कराते हैं, तो उसका नाम मैंने लिया यहाँ पे और मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ऑल्दो ये एक पेड सर्विस है, बट हम इसके कुछ टोकन्स आप लोगों के लिए देते हैं, तो उन टोकन्स के जरिए आप इसको फ्री वर्जन से आराम से कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ ये सारी कंपनीज जो कि आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपको दिख रहे होंगे, लिस्ट हो गए हैं। और ये कॉम्पिटिटर जो आपके हैं ये आपके कौन सी कैटेगरी यूज कर रहे हैं ये आपको दिख रहा होगा। तो जो कैटेगरीज आपकी और इनकी कॉमन है वो आपको दिख रहा होगा, ऑरेंज में है, और जो व्हाइट में इनकी दिख रही है वो कैटेगरीज आपने यूज नहीं की हैं। तो यहीं से आप क्लिक करके उस कैटेगरी को अपडेट कर सकते हैं। आप जैसे उसको क्लिक करेंगे ये ऊपर जाके ऐड हो जाएगी, और फाइनली जाके आप जो नीचे अपडेट दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी अपडेट भी डायरेक्टली हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप अपनी कैटेगरीज को फाइनली इम्प्रोवाइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन कि आपके कॉम्पिटिटर्स ने क्या कैटेगरी रखी है। क्योंकि अगर आपकी कैटेगरी सही नहीं होगी तो डेफिनेट सी बात है कि आपका प्रोफाइल आप कितनी भी मेहनत कर लेंगे कभी भी वो रैंक नहीं होगा। तो ये था कंप्लीट ऑप्टिमाइजेशन। और आप ध्यान रखिए कि आप फोटोग्राफ्स भी यूज करेंगे। हाँ, एक चीज फोटोग्राफ्स और आपको मैं बता दूं जो इसमें छूट गया है, तो उसके लिए आपको आना होगा मीडिया में, जिसमें लोगो भी आपको ऐड करना होगा। तो यहाँ तो हमारे ऐप में ये ऑप्शन बहुत इजीली दिया गया है, यहाँ मीडिया में दिया गया है। आप आएंगे आइडेंटिटी ऑप्शन पे, और आइडेंटिटी में आप यहाँ से लोगो ऐड कर देंगे। आपका जो भी बिजनेस का लोगो है आप उसको ऐड कर सकते हैं, और यहाँ आप कवर ऐड कर देंगे। तो कवर या तो आप डिज़ाइन करा सकते हैं किसी से, यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि कवर इमेज का साइज़ क्या होना चाहिए, आप इसको यूज़ करके डिज़ाइन करा सकते हैं। या फिर आप अपने स्टोर फ्रंट की फोटोग्राफ एक वाइड व्यू में लेकर के उसको यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, तो वही आपका कवर इमेज बन जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आप ज़रूर अपडेट कर लीजिए। और जो आपका ये लोगो है ना, ये कैसे दिखता है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ गूगल बिजनेस प्रोफाइल दिख रहा है किसी को भी, यूज़र को, विजिटर को, तो आपका लोगो कुछ इस तरीके से देख रहे हैं। यहाँ पे यहाँ लोगो दिख रहा है, यहाँ प्रोफाइल में भी ये लोगो यहाँ पे नीचे दिख रहा है। तो लोगो आपका दिखता है, इसीलिए लोगो अपडेट आपका होना चाहिए, ब्लैंक नहीं रहना चाहिए। तो ये इमेजेस और लोगो थी जो कि लास्ट चीज़ थी ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। बाकी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है। इसके अलावा अगर एडिशनल चीज़ें आप करना चाहते हैं,
आपकी सर्विसेज हैं तो यहाँ से आप सर्विसेज ऐड कर सकते हैं, इस ऐप में दी गई हैं। प्रोडक्ट्स का ऑल दो ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन प्रोडक्ट्स तक पहुँचने का ऑप्शन दिया गया है। तो आप इस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली गूगल का प्रोडक्ट का टैब ओपन हो जाएगा गूगल के इंटरफेस में, वहाँ से आप अपने प्रोडक्ट्स भी डाल सकते हैं। तो ये ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद और क्या करना है आपको, वो डिटेल्स एक एक करके आगे के वीडियोस में हम जानेंगे। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाह रहे हैं अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को रैंक कराना, तो आप इस ऐप का यूज़ कर सकते हैं। और अगर उसको फास्ट रैंक कराना चाह रहे हैं तो आप हमारी सर्विसेज भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे बिजनेस को कई सालों के अंदर रैंक कराया है। उन बिजनेसेस को जो सस्पेंडेड थे उनको हमने रीइंस्टेट भी कराया है, और इस तरह की बहुत सारे इश्यूज से हमारी कंपनी डील करती है, वो भी बहुत सारे कंट्रीज़ में हम ये सर्विसेज देते हैं। हमारी ऐप 243 कंट्रीज़ में डाउनलोड होती है और सभी जगह पे हमारे कस्टमर्स हैं। तो ये था कंप्लीट ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस। आई थिंक आपको इसमें हेल्प मिलेगी। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा।